क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में 89% लोगों के फेलियर की वजह क्या है? Confucius once said, if your plans are for 1 year, plant rice. If your plans are for 10 years, plant trees. And if your plans are for 100 years, educate your children. हम वीएन से रिलेटेड क्या काम करेंगे, इसको कैसे संवारेंगे, कैसे इसको निखारेंगे, आइंदा प्रोग्राम्स में इसके बारे में बात होती रहेगी। मेरे प्रोग्राम का नाम है इग्नाइट योर जर्नी। मेरा नाम है खुर्शीद यूसुफ और आप देख रहे हैं यूएस टीवी। जुड़े रहिए इसके साथ। This is your host Sana Rahman and our today's program is Ignite Your Journey with Khurshid Yusuf Sahab. Our today's program is actually the sequel of our previous program and which was actually about the journey of self-realization and self-discovery. We welcome you sir on today's show. Thank you very much. I am grateful. जैसे कि सर हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में अपनी ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट किया था कि हम शायद ये जानना चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या जानना चाहती है अबाउट द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो उसके सिलसिले में सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद मुझे स्टार्ट में ही आपसे पूछ लेने चाहिए। Sure, why not? तो सर हमाद ने झंग से एक क्वेश्चन भेजा है आपके लिए सर कि मैं गांव में रहता हूं जहां इंटरनेट और दीगर सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, तो मैं अपने आप को डिस्कवर कैसे कर सकता हूँ? ऑलराइट हमाद, एक आपको छोटा सा मैसेज देना है और वो मैसेज ये है, दोस्त हैं तुम्हारे, दोस्त हमारे सबसे बड़ा हमारा खजाना होते हैं, ठीक है? तो हमारी रेपर्टायर में अगर दोस्त हैं ना तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ अपने आप को डिस्कवर करने के लिए तुम अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हो। कैसे लोगे ये भी तुम्हें बताएंगे। सर दूसरा सवाल मोहम्मद अब्बू बकर ने साहिवाल से पूछा है कि जब कोई शख्स माली मुश्किलात से लड़ रहा हो तो ज़िंदगी में सेल्फ डिस्कवरी का एलिमेंट तो ख़त्म हो जाता है। आपने बात बिल्कुल ठीक कही है कि एट टाइम्स जब आप एंटेंगल हो जाते हैं इस किस्म की सिचुएशंस में तो आपके लिए वो इम्पेटस ख़त्म हो जाता है, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं मर जाती है। जी सर। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोच लूँ ना कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं जिस ख़ानदान से था या जिस ख़ानदान से हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे पालना है और अल्टीमेटली मैंने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया और जहाँ हम जिस स्टेज पर थे वहीं थे, तो मेरे बच्चे मेरी हेल्प क्यों करेंगे? मेरे बच्चे मुझे याद क्यों करेंगे कि हमारे साथ उसने क्या किया? सो ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। इतनी एग्जाम्पल्स हैं जिनका कोई शुमार नहीं है कि लोग बुरी तरह इंटैंगल होते हैं लाइफ में, उनको समझ नहीं आती, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वो रात को आकर पढ़ते हैं। यस, आई हैव मेट दोज पीपल। एक साहब हैं जो कि सेक्रेटरी रिटायर हुए, फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रिटायर हुए, और वो खुद ये बताया करते थे कि मैं एक जगह पर क्लर्क था और मैं चूंकि एक क्लर्क से पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लर्क होने से मेरे पैसे पूरे नहीं होते, मैं घर नहीं चला सकता था, मेरे 2 बच्चे थे, तो मैं रात की नौकरी भी मतलब ओवर टाइम भी करता था और किसी और जगह पर जाके नौकरी भी करता था। उसके बावजूद वो CSS उन्होंने अपना फोकस रखा और अल्टीमेटली CSS कर गए। तो वो यही है कि हमारे अंदर ये चीज़, ये मोटिवेशन नहीं खत्म होनी चाहिए किस तरीके से कि आई हैव टू ग्रो, इफ नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई लव्ड वंस, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरी फैमिली है, मुझे उनके लिए ग्रो करना है। आई हैव टू मेक देम प्राउड। सर आई फील एज इफ दिस कुड बी वन ऑफ द पॉजिटिव एंजाइटी इन योर लाइफ कि ये एलिमेंट होता है शायद जो आपको पुश करता है, भूख या सर्वाइवल का एलिमेंट जो आपको पुश करता है और आप अपने आप को डिस्कवर करके और अपनी एबिलिटीज और स्किल्स के। बिल्कुल सही। और मजे की बात आपको बताऊं, एंजाइटी इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड, इट्स एनर्जी। ये एंजाइटी है जो आपसे काम करवाती है। एग्जैक्टली। एंजाइटी खत्म हो जाती है ना जब
तो फिर मेरे अंदर विल ख़त्म हो जाएगी कि मैं अब आगे जाके मैंने क्या करना। एग्जैक्टली। तो हम एंग्जाइटी के थ्रू विल पावर को तलाश कर सकते हैं। वो एक छोटा सा मकूला है कि यू कैनॉट फाइंड विल पावर, यू क्रिएट इट। एग्जैक्टली सर। तो दैट्स इट। सर तीसरा सवाल जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज़ कि राबिया ने सरगोदा से पूछा है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक खातून अपने आप को कैसे डिस्कवर कर सकती है। गुड इनफ। ओवर द ईयर्स अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करें तो अगर आज से 25 साल पीछे चले जाते हैं, चलिए आज से 25 साल पहले ख़वातीन के पास कितने एवेन्यूज़ थे जॉब करने के? टीचर जी, डॉक्टर, हाँ जी, नर्स, ज़्यादा से ज़्यादा, बस जी दैट्स इट। आज कितने? आज तो कोई लिमिट ही नहीं है, बिल्कुल एक मर्द के साथ औरत बराबर खड़ी है। बिल्कुल सही नहीं भी है। अगर सपोज हम हमारी जैसी मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी में हम ये समझते हैं कि अभी वो नीचे है थोड़ी सी, हाँ जी, हमारे उसमें नहीं आई, उसके बावजूद आप देखिए कि कितने एवेन्यूज़ खुलते चले जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। वो आपको लेवरेज दे रहे हैं, वो आपको स्पेस दे रहे हैं कि तुम ये काम करो। तो वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, अगर आप अभी समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो ज़िंदगी पड़ी है, अभी आ जाएगा। लेकिन आई पर्सनली फील कि ओवर द ईयर्स बहुत फ़र्क पड़ा है। अब आप बच्चियों को देख लें, मतलब कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें वो काम नहीं कर रहे। टिकटॉक तक तो वही बना रही होती हैं। जी सर। तो इसलिए अब वो हालात नहीं हैं। अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। पहले 25-30 साल पहले अगर हम ये बात कर रहे होते तो शायद जस्टिफाइड थे। अभी मेरे अंदर अगर विल है तो आई कैन डू एनीथिंग। ठीक हो सर, एक पर्सनली जो मैं आपसे चीज़ पूछना चाहती थी, व्हाट आई फील समटाइम्स एट टाइम्स ऐसा फील होता है कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, और इसके साथ अगर हम रिलेट करें सेल्फ डिस्कवरी को, तो क्या ना जानना या कम जानना बेहतर नहीं है सेल्फ डिस्कवरी से? अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस इग्नोरेंस का सेल्फ डिस्कवरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है सर। ये इग्नोरेंस यूजुअली इग्नोरेंस इज ब्लिस। हम जो बाहर जो कुछ हो रहा है, हमारी सराउंडिंग्स में जो हो रहा है या लोग कर रहे हैं, ये उससे रिलेट कर रहा है, सेल्फ डिस्कवरी से बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है। जो आप सेल्फ डिस्कवरी अपनी करते चले जाते हैं, ठीक है, ये आपके साथ अगर स्टे भी करता है कि इग्नोरेंस से ब्लिस क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपनी सेल्फ डिस्कवरी में इग्नोरेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आगे बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली आजकल पैसा एक स्टैंडर्ड रह गया है हमारे, किसी भी इज्जत ही कह लें फॉर दैट मैटर। तो जब तक हम अपने आप को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे, घरों में भी आप देख लीजिए, सबसे बड़ा बेटा अगर इतना कामयाब नहीं है लेकिन सबसे छोटा बेटा अगर बहुत कामयाब है तो मशवरे उससे लिए जाते हैं, बड़ों से नहीं लिए जाते। तो ग्रो करें अपने आप को, और इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस वाले को अभी आप ना छेड़ें, वो आपके लिए नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो वो क्वेश्चंस थे जो हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाह रही थी। लेकिन सर वही सिलसिला जोड़ते हैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम से, जो आप एक जर्नी आपने स्टार्ट की थी, और उसमें आप डिस्कस करने वाले थे एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी को, जो अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ज़्यादा बेहतरीन से जा सकते हैं। सर क्या आप उसके डायमेंशंस डिस्कस करेंगे? जी श्योर। पहले तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी कहानी में ये कहा था कि मुझे इतने साल लग गए कि मैं 42 साल की उम्र में जाकर मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। अगर उस वक्त मुझे जोहरी मॉडल कोई बता देता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। हुआ ये कि किसी ने बताया ही नहीं, और जिन्होंने कहा मुझे, बस मेरे नाना थे जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे लिए 2 शोबे बिल्कुल बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं हमेशा शर्म कर देता, मैं कहता था बज रहने दो, मैं नहीं ये कम कर सकता। लिटरली मैं उनको ये कहता था। वो कहते थे तुम या तो टीचर बहुत अच्छे हो सकते हो या तुम वकील बहुत अच्छे बन सकते हो। मैं उनसे कहता था मैं दोनों काम नहीं करना। बट अल्टीमेटली आप ये देखिए कि मैंने 42 साल की एज में आके मैंने रियलाइज़ किया इस बात को कि नहीं, मेरा पैशन है, मेरा दिल करता है मैं पढ़ाऊँ भी, ट्रेनिंग्स में भी इंडल्ज करूँ। तो इतनी बात अगर आपको पता चले तो फिर शायद आप इतनी तरक्की नहीं कर सकते। तो जोहरी विंडो इनफैक्ट एक टूल है, मॉडल कह लें,
जो और हैरी, ये दो सोशल साइंटिस्ट थे। 1955 में इन्होंने ये मॉडल दिया था एज ए पार्ट ऑफ देयर रिसर्च, और जो इंगम और हैरी इंगम और जो लुफ्ट ने मिलके ये किया था। जी सर। तो उसकी मेन जो मज़ेदार चीज़ें हैं, उन्होंने विंडो, चूँकि लफ्ज़ लिखा तो विंडो की जिस तरह पेन्स होती हैं, उन्होंने 4 पेन्स इसकी बनाई हैं। ठीक है सर। जिसमें सबसे पहली जो है वो ओपन है, दूसरी के बारे में वो कहते हैं ब्लाइंड, तीसरी वाली वो कहते हैं हिडन, और चौथी कहते हैं अननोन। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका आगे तरीकाकार क्या है। अब जो ओपन है ना, अब मेरे बारे में, चूंकि जोहारी विंडो इज अबाउट मी, तो मैं जब उसको देख रहा हूँगा जोहारी विंडो को, ओपन एरिया, आपको मेरा नाम पता है जी, ये मेरा ओपन एरिया है। हो सकता है आपको मेरी क्वालिफिकेशन भी पता हो, ये मेरा ओपन एरिया है। हो सकता है कहीं कहीं आपको मेरे छोटे मोटे एटीट्यूड्स का भी पता हो, बिहेवियर का भी पता हो, ये मेरा ओपन एरिया है। तो मैं अपने ओपन एरिया को, ओपन एरिया मीन्स नोन टू मी एंड नोन टू यू एज वेल, मतलब एवरीवन कह लें, या नोन टू यू। फिर उसके बाद आता है ब्लाइंड एरिया। हम इस पे बाद में बात करेंगे कि ओपन एरिया क्या है और उसके फायदे क्या हैं, और ब्लाइंड एरिया। फिर आता है ब्लाइंड एरिया। ब्लाइंड एरिया नॉट नोन टू मी बट नोन टू यू। अब मैं आपके सामने बैठा हूं ना, आप अगर एज ए एंकर बैठी हैं या ऑडियंस में बैठी हुई हैं, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, आपको पता है कि कौन सा ऐसा जेस्चर है जो कि इतना पसंदीदा नहीं है, कौन सा ऐसा पोस्चर है जो मज़े का नहीं है, या कौन सी ऐसी बात थी जिससे कोई कंट्रोवर्सी डेवलप हो सकती है। तो वो मेरा हिडन एरिया है। मैं खड़ा कैसे हूँ, मैं बैठा हुआ कैसे हूँ, तो ये मेरा हिडन एरिया है। लेकिन जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका ये ओपन एरिया है। तो ये जो हिडन एरिया है जो लोगों के पास है, जब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे क्या हैं और हम जोहारी विंडो से क्या लेते हैं। फिर तीसरा है हिडन। हिडन मेरे सीक्रेट्स, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता, वो मेरे अपने सीक्रेट्स हैं, और देयर इज़ नो हार्म इन इट अगर मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता तो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ़ आई बिकम मोर सीक्रेटिव ऑल द टाइम, और किसी और को पता चलता है कि फलां न्यूज़ खुर्शीद को पहले से पता थी, उसने हमें नहीं बताई, तो ट्रस्ट लेवल जो है वो आपका गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, शटर होना शुरू हो जाता। तो ये यहाँ पर हिडन एरिया, जो हमारा हिडन एरिया है, मैं उसको भी जितना एक्सपोज करूँगा आई विल बी बेटर ऑफ, तो उसमें ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। फिर हमारा है अननोन एरिया। अननोन एरिया भी एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में ना आपको पता है, मज़े की बात है, ना मुझे पता है। अब हम इस एरिया को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटिंग, लोगों के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाना, रीडिंग, जिसको हम शायद बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराते जब हम मुख्तलिफ तरह की किताबें पढ़ते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि किताबें पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो किताब मैंने आपको दी है वही आपको पसंद आए। आपने किताब उठाई, पढ़ी, नहीं पसंद आई, दूसरी उठाई और आप पढ़ना शुरू कर दिया, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो अननोन में हमें एक्सपेरिमेंटिंग करनी चाहिए, हमें ऑब्जर्वेशंस, हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस फीडबैक। लोग हमें कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, यार इस तरह ना कर लें, अचानक मुझे एहसास होता है यार इस तरह भी हो सकता है, व्हाई नॉट। वो जो कहानी मैंने लास्ट एपिसोड में आपको सुनाई थी, मरीटो की कहानी जो सुनाई थी आपको, मोरिटा की कहानी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही था। रेडियो तो एक्सीडेंटली उसके सामने आ गया था ना, तो उसने उसको एक्सप्लोर कर लिया कि उसको ये फैसिनेट कर रहा है चीज़, और उसने उसमें इंडल्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है फीड करना शुरू कर दें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आप फीड करना शुरू कर दें। बचपन में मेरे नाना क्या करते थे, वो इंग्लिश की छोटी छोटी सी किताबें लेकर आते थे जिनमें फिगर्स बनी होती थी, वो कहते थे इसमें रंग भर दो। ठीक है। अब उसमें जो कुछ लिखा हुआ है मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो तस्वीरें बनी होती थी मैं उसमें रंग भर देता था। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ,
मैं उनके साथ, उन लफ्ज़ों के साथ मैं मानूस होना शुरू हुआ। मुझे उन लफ्ज़ों से प्रॉब्लम नहीं होना शुरू हुई, और कुछ अरसे बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि ये ए है, तो आई ऑलरेडी न्यू कि ये वर्ड मेरा दोस्त है, और मैंने उसको डिपिक्ट कर लिया। तो मेरे लिए वो लैंग्वेज को उस वक़्त डिपिक्ट करना इसलिए आसान हो गया कि मैं ऑलरेडी उसके अंदर फेमिलियर हो चुका था। तो ये अननोन एरियाज़ फिर आप करना शुरू कर देते हैं। फिर अगेन अननोन एरिया कि आप एक जगह पर बैठे हैं, somebody asks you पढ़ाओ, मैं कहता हूँ जी मैंने पढ़ाया ही नहीं, कहते पढ़ाओ। तो एक्सीडेंटली आपने डिस्कवर कर लिया कि नहीं मेरे अंदर ये है। तो किसी ने मुझे फीडबैक दिया, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देते हुए देखा, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये बंदा पढ़ा सकता है। अगर मैं उस वक्त प्रेजेंटेशन ही ना देता तो पता ही ना चलता। तो ये फीडबैक भी आपको फ़ायदा देती है। ठीक हो गया सर। सर सबसे पहला मैं क्वेश्चन, क्योंकि आप जौहरी विंडो की बात कर रहे थे, उसके हवाले से करना चाहूँगी कि वेयर एग्जैक्टली इट इज़ यूज्ड फॉर। ओके, 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट। पहली है ट्रस्ट, गेनिंग ट्रस्ट। जौहरी विंडो के जो ये क्वाड्रेंट है, इन क्वाड्रेंट्स में अगर आप देखें ये सारी चीज़ें, आप ओपन कैसे हो सकते हैं जी। मैं आपके साथ ओपन कैसे हो सकता हूँ? मैं आपके साथ ओपन उसी वक्त ही शुरू होऊंगा जब मुझे आप पर ट्रस्ट होगा कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो बाहर नहीं जाएगी। तो ये एक तरीका है आपका। सो पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रिएटिंग ट्रस्ट। नंबर 2, फीडबैक। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जब मुझे फीडबैक मिलता है तो फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है। वो मोटिवेट ना भी करे तो मैं एटलीस्ट अपने आप को इम्प्रूव करने के काबिल हो जाता हूँ। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, उस क्लास में मैंने एक फीडबैक फॉर्म दे दिया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरह का फीडबैक था आपकी यूनिवर्सिटी के फीडबैक से। तो उस पर मुझे बड़े मज़े के आए, और मैंने उनसे कहा कि अब इसमें आप मुझे बताइए कि क्लास में क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी कमी रह गई है। उन्होंने मुझे सबसे पहले जो चीज़, मतलब जो मैंने उसमें डिपिक्ट किया, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो उन्होंने डिपिक्ट किया। तो अब मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने कहा आपको स्टूडेंट्स के साथ ना ज़रा ज़्यादा नरमी से पेश आना चाहिए। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि उनका था कि मैं एंगर वाला जो है वो यूज़ करता हूँ। एक चीज़, अब वो एक ने नहीं लिखा, 2 ने लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ ये लिखी कि आप जब क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें ब्रेक कोई नहीं है, आप ब्रेक देते ही नहीं हैं, आप 1.5 घंटे में आप पढ़ाते रहते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे, और ये 5-6 ने लिखा कि हम ये चाहते हैं कि 5 मिनट की एक ब्रेक हो। थोड़ा सा आपने पढ़ा लिया, 5 मिनट की ब्रेक कर ली, पढ़ा लिया, ब्रेक कर ली। तो आई रियलाइज्ड कि यस, मुझे ब्रेक तो मैं उस तरह शायद ना दे सकूं, लेकिन मैं उनके लिए एक्टिविटी लेके जा सकता हूँ। तो दिस इज़ फीडबैक। और तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। मेरी अपनी कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है जब मैं लोगों के साथ कन्वर्स करता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होती है और इंटरेक्शन बढ़ती है, बॉन्ड बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, पहली ट्रस्ट, दूसरी फीडबैक, तीसरी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स आपके बढ़ना शुरू होता है। ठीक हो गया सर। आपने इसके अभी इंट्रोड्यूस कराया हमें 4 क्वाड्रेंट्स जो हैरी विंडो के। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि क्या एक क्वाड्रेंट इफेक्ट करता है उसका साइज दूसरे को? क्या हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? 100%। और मजे की बात यह है कि टाइम से हमें पता भी नहीं चलता कि ये इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। आप सिक्रेटिव हो जाएं तो मुझे तो नहीं अंदाजा होगा, इसलिए कि मैं सिक्रेटिव था, मैं सिक्रेटिव हूँ, मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहा, तो मुझे अंदाजा नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने दोस्तों को खो रहा हूँ, अपने वेल विशर्स को मैं खोता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ अपनी बात ही नहीं कर पा रहा। तो अब देखें ना, उसने आपका सीक्रेटिव एरिया जो है, आपका हिडन एरिया जो जो एक्सपैंड हो रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है। इसी तरह आपका ओपन एरिया है, आपका एक छोटा सा आपने ओपन एरिया रखा हुआ था, आपकी क्वालिफिकेशंस का लोगों को पता था, आपके नाम का पता था, आपके छोटे से बिहेवियर का आपको पता था, और आपका ऑफिस क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके बारे में पता था। आहिस्ता आहिस्ता आपने लोगों पर बाकी चीज़ों के अपने आप को रिवील करना शुरू किया। मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ।
तो अब आपका ओपन एरिया एक्सपैंड हो रहा है। जो जो आपका ओपन एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो वो तीनों तरफ एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है। वो आपके हिडन एरिया को भी कम कर रहा है, वो आपके ब्लाइंड एरिया को भी कम कर रहा है। ठीक है ना, इधर जा रहा है तो हिडन एरिया कम हो रहा है, इधर जा रहा है तो ब्लाइंड एरिया। और इन दोनों के इम्पैक्ट से आपका तीसरा अननोन भी किसी तरीके से इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है कि ओपन एरिया आप किसी वक्त भी बढ़ा सकते हैं। ब्लाइंड एरिया, मेरा ब्लाइंड एरिया एक्सपैंड कर सकता है। कैसे एक्सपैंड कर सकता है? आपने मुझे कहा ये काम आपसे अच्छा नहीं हुआ, इसको रीटेक ना कर लें। मैंने कहा मैडम कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। मैंने कहा मैं आपसे दुगना बड़ा हूँ, दुगने से भी ज़्यादा बड़ा हूँ, आप मुझे फीडबैक देंगे। तो क्या हुआ, मैंने अपने बच्चों को फीडबैक देने से रोक दिया। मेरे बच्चे मेरे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, मुझे बता नहीं सकते कि तुम में ये खामी है, तुम इसको खामी ना भी कहें। तो वो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी तोहफा देना हो तो हम उसको लपेट के देते हैं, रैप करके देते हैं, कार्ड शर्ट लगा के, फूल लगा के देते हैं। तो कमी जब कहते हैं किसी को तो इट हर्ट्स, हम उसको किसी दूसरे तरीके से रैप करके भी बता सकते हैं। तो मेरा हिडन एरिया तो बढ़ता, सॉरी मेरा ब्लाइंड एरिया तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं लोगों की बात पर तवज्जो ही नहीं देता। तो इसलिए कोई भी एरिया आपका अननोन, मैं ना डिस्कवरी की तरफ जाता हूँ, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाता हूँ, ना मैं किताबें पढ़ता हूँ, ना मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, ना मैं यारों दोस्तों में बैठता हूँ। तो सोचे ना, मेरा वो जो अननोन एरिया है वो एक्सपैंड करेगा, कम नहीं होगा, वक्त के साथ साथ वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जब मैं ये कहता हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो वो एक्सपैंड करता चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो आपका हिडन एरिया है, मेरे जितने ज़्यादा सीक्रेट्स मेरे अंदर रहेंगे और वो रहते चले जाएंगे, अल्टीमेटली मेरा सीक्रेट एरिया बढ़ता चला जाएगा। लोग भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैं लोगों पर नहीं करता तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों करें? तो दैट इज़ हाउ दिस जोहारी विंडो वर्क्स। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ जो आपका सिनेरियो है। हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी नहीं एक्सेप्ट करते, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। तो सर मैं आखिर में आपसे ना एक चीज़ जानना चाह रही थी। जैसे आपने बताया कि आप जो हैं दर्स व तदरीस से भी कनेक्टेड हैं। सर आप जब हम बीइंग टीचर स्टूडेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे कहीं ये सबकॉन्शियस का पार्ट होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं या बताना चाह रहे हैं वो एज इट इज़ स्टूडेंट के अंदर उतर जाए। अगर स्टूडेंट वैसा आपको फीडबैक ना दे पाए तो आप उससे कुछ डिससेटिस्फाई या डिसहार्ट नहीं होते हैं? अच्छा, अब ये भी मेरा ख्याल है कि तरीका है हमारा कि हम इसमें इंडल्ज किस तरह करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो समझते हैं आई हैव बिकम अ मास्टर, तो अब मैं जाके वहाँ पर जो कुछ मैं कहूँ बच्चों को मेरे लेवल पर आकर वो चीज़ें समझनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक दफ़ा सोच लूँ, व्हाट इफ़ मैं बच्चों के लेवल पर चला जाऊँ, मैं उनके साथ बैठ के चीज़ों को थ्रैश करने की कोशिश करूँ और उनके लेवल पर इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करूँ, दे विल बी मोर मोटिवेटेड एंड दे विल बिकम मोर लर्नड एज वेल। इसलिए कि वो अब आपकी बातों को ज़्यादा गौर से सुनेंगे। पहले तो बातें उनके सर के ऊपर से गुजर रही थी, अब आप उनके लेवल पर आ गए हैं। जब आप उनके लेवल पर आकर बात करते हैं बच्चों को ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि टीचर को ये कुर्बानी देनी चाहिए। Exactly. टीचर को उस लेवल पर आना चाहिए, बच्चों के लेवल पर, बच्चों को मुझे अपने लेवल पर लाना जाती है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बड़ी खूबसूरत बात पे इख्तिताम किया अपनी इस डिस्कशन का। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि राइट टाइम पे राइट जो मेंटर है वो किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। बिल्कुल ऐसा है। और ये बहुत खूबसूरत बातें आपकी, डेफिनेटली सब बातें जो हैं वो अगर हम एब्जॉर्ब कर लें तो हमारी भी ज़िंदगी बदल सकती है। इस प्रोग्राम का इख्तिताम आज यहीं पे करते हैं और मिलते हैं इसी प्रोग्राम की एक अगली कड़ी के साथ जल्दी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।